तुमने हॉल नहीं दिया, मैं शुक्र कर रहा हूं तुमने हॉल नहीं दिया। तुम्हारे से 1000 दर्जे बेहतर हॉल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली है। डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। और अगर ये बिकॉज मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, अगर इन्होंने मेरे से पहले डिस्कस किया होता और ये मुझे कहते कि कॉन्फ्रेंस वहीं पे करनी है, तो बाबा जी बता गए तुहाडे प्यो दा मुल्क है, कॉन्फ्रेंस वहीं होनी थी। तो अगली कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करेंगे हम वहां पे, नहीं हॉल देंगे ग्राउंड में करेंगे, ग्राउंड नहीं देंगे तो सड़क पे करेंगे, कैंपस पुल पे करेंगे, चाइना की एम्बेसी के सामने करेंगे। फिर तुम हॉल भी दोगे, सब कुछ हमें दोगे। बात हो रही है खत्मे नबूवत की। भाई मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आप मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन, सरदारुल अंबिया और अमामुल अंबिया होने पे यकीन नहीं लेके आते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। खत्मे नबूवत पे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, क्या क्या ये नए नए लॉजिक्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। उनके उसकी हम वो इज्जत करेंगे जो हम नबियों की करते हैं, उसकी इज्जत करेंगे। उसको हम कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। इज्जत करने की बात, कानून बनाने की बात करते हो, बना लो। जब तक ये गर्दने कायम है, अगर तुम कानून बना जाओ तो पंजाबी में कहूंगा तुसी साडे प्यो लगो। ऐ नहीं कि मैं पेंट कोट पाया है तो मैं कोई बड़ा बाऊ बंदा हूं, पुत्र बाबे दे ही है मैं। तो भाई बात हो रही है खत्मे नबूवत। जब मामला आया, आप सारे लोग जानते हैं, मुझे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, जब खत्मे नबूवत की बात आती है तो फिर अगर मगर कुछ नहीं होता, फिर हॉल्स नहीं लिए जाते, आपने कमिट की होती है वो वापस नहीं ली जाती। जब खत्मे नबूवत पे डाके की बात आए और खत्मे नबूवत पे पैर रखने की बात आए, तो फिर जंगे युमामा का ऐलान होता है। कहां से लेके आए वो वाले गैरतमंद मुसलमान, कहां से लेके आए कि जब बात करनी हो खत्मे नबूवत की तो वो सहाबाए कराम भी, जब पहरा देना हो खत्मे नबूवत पे तो वो सहाबाए कराम जंगे युमामा में जाके शामिल हो जाए, जो आम जंगों में शामिल नहीं होते, क्योंकि सीनों में कुरान मजीद महफूज है और अभी कहीं प्रॉपरली राइट डाउन नहीं किया गया। और इधर मांगा है और तुमने, मुझे नहीं पता क्या रीजन बनाई है, क्या रीजन बताई है, तुमने वो रीजन बता के बात नहीं करने दी। तो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर, एक तरफ इस हॉल में मौजूद एक एक बच्चा बच्ची खड़े होंगे। आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी है। खुदा की कसम, खत्मे नबूवत पे पहरा देने के लिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे पहरा देने के लिए, इस्लामी इक़दार पे पहरा देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं है, 313 की जरूरत है सिर्फ। और मैं देख रहा हूं कि ये हॉल 313 में डबल ट्रिपल भरा पड़ा है। इतवार का दिन, कोई नाच गाना नहीं होना, कोई कवाली नहीं होनी, कोई खाना नहीं इधर होना, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होनी। आप सारे लोग
आगे बैठे हुए हैं तो खालिस्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बैठे हुए हैं। दूसरा, हमें बताया गया, फ़लस्तीन का इशू आप देख लें, कश्मीर का इशू आप देख लें। हम तो जब भी बात करते हैं तो हमें तो एक बात सुनने को मिलती है जी, एक बात बताते हैं और नहीं 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 नहीं, नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो भाई अगर अमन का दर्स देता है तो उस अमन से तुमने आज तक कश्मीर आजाद क्यों नहीं करवाया? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्यों फलस्तीन में 37,000 नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बहनें शहीद कर दी गई हैं? रोको ना अपने उस अमन के दर्द से, इस जंग को रोको, इस लाकानूनियत को रोको। और अगर तुम जो अमन का दर्द हमें देते हो उससे ये सब कुछ नहीं रोक सकते, तो फिर जो बाबा जी ने बताया है कि एक दिन, बाबा जी ने कहा था, पंजाबी में कोट करूंगा, एक दिन मैंने GHQ ले जाओ और मेरा खिताब करवा दो, अगले दिन कश्मीर थोड़े कोल होएगा। तो भाई फिर एक दिन चलाएं ना, मुजद्दिदे वक्त की तकरीर चलाएं GHQ में, शायद गैरत जाग जाए, शायद आपको पता चल जाए कि ये एटॉमिक वेपन्स जो हैं ये किस लिए अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। अगर नहीं तो फिर कम से कम हमें यह ना बताएं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। जो ये कहता है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, मैं उसको कहता हूं इस्लाम अमन का दर्स देता है, बेगैरती का दर्स नहीं देता। अब फैसला